वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कल जो हमने किया था वो था इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी। आज का जो टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इसी के बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। दी रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इज नोन एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज टू टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है यानी कि बर्थ टू डेथ तक इम्यूनिटी एक्वायर्ड करता है। यानी कि कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है, उस जन्म से लेकर उसकी डेथ तक वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेता है। तो इसे टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें एक्टिव, सेकंड है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी, it involve the active involvement of person on immune system. It is induced by infection or by contact with antigen. It is further divided into two. एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर अगर एंटीजन जाएगा उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनेगी। मतलब कि बॉडी में क्या जाएगा? एंटीजन, तो क्या बनेगा? इम्यूनिटी। ठीक है। इसमें क्या है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें क्या है कि जो भी जैसे बताया है, जैसे मैंने आपको इसने क्या कि टू भाग में एक तो इन्होंने डिवाइड किया इसको। ठीक है। ये बर्थ से लेकर डेथ तक होती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इट रिजल्ट आइदर फॉर फ्रॉम सब क्लिनिकल और फ्रॉम क्लिनिकल इन्फेक्शन, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, डिप्थीरिया, वूपिंग, कफिंग और मीजल मम, शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी, कॉमन कोल्ड एंड इसमें आता है इन्फ्लुएंजा। अब नेचुरल एक्टिविटी क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? इन्फेक्शन और डिजीज के होने पर इम्यूनिटी बनती है। तो इम्यूनिटी बनेगी तो कौन सी बनेगी? वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई पर्सन बीमार होता है यानी कि तो उसकी कौन सी इम्यूनिटी बनती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी कौन सी होती है? डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल और वोम। ठीक है। शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी होती है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो इसका जो रिजल्ट होता है यानी कि इसका रिजल्ट या तो सब क्लिनिकल होगा या फिर क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। ठीक है। इसमें है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल वैक्सीन, लाइव बीसीजी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, TY21 और फॉर टाइफॉइड, किल टीबी, TAB और एंट्रिक फीवर, छुलेरा एंड परटोसियस। ठीक है। ये वैक्सीन के नेम है जो आपको याद करने हैं। इसके बाद आता है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, टेटनस टॉक्सिड एंड डिप्थीरिया टॉक्सिड एंड कैप्सुलोपोलोसैकेराइड, वायरल वैक्सीन, लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन MMR। ठीक है। वेरिसिला जोस्टर। अब आता है किल्ड, सॉल्क वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस A वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। ये वैक्सीन के नेम है जो कि आपको नेम इनके याद रखने हैं। इसके बाद जो आएगा वो है नेक्स्ट। इसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी। दी इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर टू अ रिसिपेंट इन रेडीमेड from is called passive immunity. Here the immunity system play on no active role. It is further divided into two. जिस इम्यूनिटी को ट्रांसफर किया जाता है रेसिपेंट इन रेडीमेड उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि कोई भी भूमिका नहीं निभाता यानी कि कोई भी प्ले नो एक्टिव रोल करता है। ठीक है। इसको इन्होंने टू में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें नेचुरल पैसिव immunity. This is the resistance transferred from mother to fetus through placenta. IgG antibodies can cross the placental barrier to reach the fetus. After birth, IgA are passed to newborn through breast milk. This immunity lasts for short periods. अब इसमें क्या बता रहा है आपको? अब इसमें क्या है कि इसमें एंटीबॉडी शरीर में जाएगी। इम्यूनिटी किससे बनेगी? शरीर में जो एंटीबॉडी रहेगी उससे इम्यूनिटी बनेगी। इम्यूनिटी किससे बनती है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो किसे? माँ से बच्चे में जाती है। किसके द्वारा? बच्चे में जाएगी। ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा जाएगी। जो IgG इम्यूनोग्लोबिन होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाती है। और एक जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगी। जो IgA है वो जाएगी एंटीबॉडी किसमें? यानी कि बॉडी में जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज द इम्यून
Immunity transferred possibly by administration of antibodies. It is given by antitoxins, antibacterial or antiviral serum. For example, tetanus antitoxins, gas gangrene toxins, antivenom serum and anti-RH, DIgA anti-lymphocyte serum. इसमें क्या करेंगे, इसमें रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन देंगे यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज देंगे और एंटीटॉक्सिस सीरम भी इसमें देंगे। ये इनके नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं बताती हूँ कि पैसिव इम्यूनिटी क्या है। जहाँ एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से बीमारी के लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है, ठीक है। वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी में किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर एंटीबॉडीज दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी शरीर में प्रवेश करने पर वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है और फैल भी चुका है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए एक्टिव, जो मैंने आपको बताया था पीछे, एक्टिव इम्यूनिटी, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, ये दोनों का इसमें अहम रोल होता है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कैसे इम्यूनिटी हमें किसी वायरस या इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने से बचाती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर को डिजीज से दूर रखने के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करती है, ठीक है। बॉडी में रोग यानी कि कोई भी पैथोजन या कोई डिजीज के क्षमता के अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो वीक होने पर वायरस या डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सीधे तौर पर एंटीबॉडीज दिया जाता है। जो पैसिव इम्यूनिटी, इसमें अगर कोई जैसे कोई पर्सन है वो बीमार हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि सीधे तौर एंटीबॉडी उसे दे दिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति को एंटीबॉडी युक्त ब्लड दिया जाता है जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर वो पदार्थ जो मानव ब्लड प्लाज्मा से बनाया गया है। पैसिव इम्यूनिटी की जरूरत तब होती है जब किसी व्यक्ति को कोई खास बीमारी हो, उसे सुरक्षा की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन न लगाने की हालत में मरीज को इम्यूनोग्लोबिन दिया जा सकता है। पैसिव इम्यूनिटी का फायदा ये होता है कि ये तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, ये लंबे समय तक क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह एक्टिव इम्यूनिटी की तरह हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकता, ये कुछ टाइम तक के लिए रहता है। लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी में क्या रहता है, लंबे समय तक रह सकता है। लंबे समय तक ये क्या है, इम्यूनिटी नहीं रहती है, ठीक है। ये कुछ महीनों या हफ्तों में ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपने आज इस टॉपिक में पढ़ा कि आपको किस किस डिजीज से कैसे कैसे बचा जा सकता है और जो वैक्सीन है उनके नाम भी पढ़े हैं। और मैंने आपको इनहेट और एक्टिव जो इम्यूनिटी है वो मैंने आपको कम्प्लीटली करवा दिया है। कल जो हमने किया था वो था इनहेट और नेचुरल इम्यूनिटी। आज जो हमने किया वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे फिनिश करवा दिया है। जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। और पैसिव इम्यूनिटी तक मैंने आपको ये फिनिश करवा दिया है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।